हाज़रीन, अभी नाज़िम साहब ने कहा कि अब जिगर थाम के बैठो। यके बाद दीगरे जिगर तो सबने थामना है। उन्होंने कह दिया है कि मेरी बारी आई है। यके बाद दीगरे बारी सबकी आनी है। अभी मोहम्मद अहमद साहब जो मुर्गा बता के गए, ये मुर्गा ज़िबा होना है, इससे ज़िबा होने से कोई बचा नहीं सकता। अब ये अलग बात है, मौत से तो कोई बचा नहीं है, मौत तो बहरहाल आनी है। ये और बात है कि मौत कैसे आनी है, जान कैसे देनी है, खौफ के साथ देनी है, मजबूरियों के साथ देनी है, या मैदान अमल में मर्दों की तरह जान देनी है। फैसला हमारे हाथ में है। मैं इस वक्त तकरीर नहीं करूंगा। बहुत कीमती शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और इन तमाम हजरात को ख़ास तौर से मैं सुनने की नीयत से हाजिर आया हूँ और अदीब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस कीमती महफिल में मुझे मदऊ किया और बोलने का मौका दिया। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी मेरी समझ में नहीं आई हैं कि ये मीटिंग कोई तंजीम बनाने के लिए बुलाई गई है या हालात हाज़रा पर गौर करने के लिए बुलाई गई है। बहरहाल जिस लिए भी बुलाई हो, आज कौम की जिम्मेदार शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मैं ये चाहूँगा कि जिस मकसद से भी यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते आज यहाँ से जब जाओ तो कोई फैसला करके जाना, फैसला किए बगैर मत जाना। इन हालात से हमें कैसे नबर्दाज़मा होना है, अपनी मस्जिदों को, अपनी बच्चियों की इज्जत व आबरू को, अपने मुल्क को, अपने संविधान को कैसे बचाना है। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं, आपने देखा यहाँ संविधान का कवर लगा हुआ है और कितने गैर महसूस तरीके से उस कवर पर कमल का निशान आ गया। ये पता ही नहीं चला कि कब आ गया, किसी ने गौर नहीं किया। इस पर गौर करना चाहिए था कि ये कमल कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया। तो गैर महसूस तरीके से क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसका हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है। मेरी आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है कि मैं तो देख रहा हूँ कि जो भी आता है सुनाता है नया कोई इलाज, जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट न जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। पिछली मीटिंग में मैं हाजिर आया था, वो चेहरे मुझे आज नजर नहीं आ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में, इन मुश्किल भरे माहौल में अगर हम सर जोड़कर एक साथ नहीं बैठ सकते तो जो हो रहा है इससे ज्यादा और बद से बदतर होने के इम्कान है। अगर बेहतरी का रास्ता बनाना है तो हमें, मैंने बार बार कहा, आज फिर कहता हूं कि हमें कैमरे के बगैर, हमें इस माइक के बगैर बंद कमरे में सर जोड़कर बैठना होगा, तब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। इस तरह अगर हम बैठे रहेंगे, इस तरह अगर हम बात करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकल सकता। मेरी इसलिए आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, आज फिर कहता हूं कि एक आता है कहता है कि ज़रूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा, दूसरा कहता है कि नहीं अभी वक्त नहीं आया है, अभी और ज़्यादा ख़राब हालात आने हैं, उस वक्त देखा जाएगा। तो
खराब हालात आने का हम इंतजार में बैठे रहें, कोई पेशबंदी हमें नहीं करनी चाहिए। मेरी तमाम दानिश्वर हजरात से ये दरख्वास्त है कि इस वक्त अदीब भाई से मैं एक शिकायत भी थोड़ी सी करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क की गैर मुस्लिम अक्सरियत ये जो माहौल बनाया गया है इससे परेशान है, इससे नाखुश है। और मुसलमान जितना बेचैन नहीं है, जितनी बेचैनी का इजहार नहीं कर रहा है सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, उससे ज्यादा वो हमारे हमवतन हिंदू भाई उसके लिए बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। तो हमें हिंदू मुसलमान नहीं बनाना है, हमें आज की महफिल में भी उन लोगों को बुलाना चाहिए था, उनसे मशवरा करना चाहिए था कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। हम कोई तंजीम बना के बैठ जाए, तंजीमें रोज बनती हैं, रोज बिगड़ती हैं, तंजीम बनाने का कोई मतलब नहीं है। आज एक सेंट्रल कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस सेंट्रल कमेटी की जिम्मेदारी हो कि हर सूबे की जिम्मेदारी तकसीम करे और एक डेट फिक्स करे कि उस दिन से हम पूरे हिंदुस्तान गिर पैमाने पर इंशाअल्लाह हिंदू और मुसलमान मिलकर सेकुलरिज्म में जो लोग यकीन रखते हैं तमाम लोग मुत्तहिद होकर हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होने की बुनियाद पर हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। अगर जेल भरो आंदोलन नहीं चला सकते तो मैं बताता हूं यके बाद दीगरे तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा, तुम्हारे साथ कार्रवाई भी की जाएगी, बुलडोजर भी चलाए जाएंगे। अगर इन तकलीफ से बचना है तो एक बार तकलीफ उठाओ, एक बार तकलीफ उठाओ, इंशाअल्लाह इन तमाम तकलीफ का हल हो सकता है। हिम्मत करनी पड़ेगी, दिल कर्रा करना पड़ेगा, अपना एसी छोड़ना पड़ेगा, परेशानी उठानी पड़ेगी, सड़क पर धरना देना पड़ेगा। सरों की अहमियत हुआ करती थी एक जमाने में जब सर काट के और सर कटा के हुकूमत हासिल की जाती थी। सरों की आज भी अहमियत है। पहले सर काटना पड़ता था, कटाना पड़ता था, आज सर दिखाना पड़ता है। अगर सर दिखाओगे तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम्हारी मानी जाएगी। और अगर मुख्तलिफ फिरकों में बटे रहोगे, अलग अलग बैठे रहोगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई मानने वाला नहीं। तो दस बस्ता मेरी तमाम हजरात से ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि आज कुछ फैसला करके उठे। मैंने फैसला लेना था। धर्म संसद में जब बेईमानियां हो रही थी, अधर्म फैलाया जा रहा था, मैंने फैसला लिया, तन्हा फैसला लिया, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया। कफन बांध के निकला और मैंने कहा मुझे सिर्फ 20,000 नौजवान चाहिए है जो कफन बांध कर आए। मुझसे लोगों ने कहा कि मियां ये मत करो, बीवियां अपने शौहरों को, माएं अपने बेटों को घर से नहीं निकलने देंगी। मैंने कहा जो भी हुआ मैं ऐलान कर दिया। मैंने 20,000 बुलाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख आए। और इससे ये साबित होता है कि लोगों में कितनी बेचैनी है और कितनी हिम्मत और जज्बा है। लोग तैयार बैठे हैं। मुश्किल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, घंटी बांधना पड़ेगी। और मैं एक बात और दस बस्ता कह दूं कि याद होगा जैसे वी इंडियंस किसी एक शख्स की क़यादत या किसी एक तंजीम की क़यादत में नहीं बल्कि तमाम सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले तमाम हिंदू मुसलमानों की क़यादत में ये प्रोग्राम होना चाहिए। किसी एक शख्स का नाम नहीं होना चाहिए, किसी तंजीम का नाम नहीं होना चाहिए। बताइए ठीक है क्या गलत है? ये काम किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? तारीख का ऐलान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पूरे हिंदुस्तान के, यहाँ मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोग भी जमा हैं। अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी आप लीजिए, अपने इलाके की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आप हजरात डालना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन
अगर आप लोगों ने कोई फैसला नहीं किया तो इंशाअल्लाह हम ये काम बरेली से शुरू करने जा रहे हैं। देखेंगे उसके बाद कि कौन आता है मैदान में। अगर एक साथ उठ के खड़े हो जाओगे तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अलग अलग अगर खड़े हो गए तो दिक्कतें और परेशानियां आने का अंदेशा है। तो मेरी दरख्वास्त है कि एक साथ आओ, मैदान अमल में आओ, घर में बैठने का वक्त नहीं है। हम जंग के लिए नहीं निकल रहे हैं, हमारा कानूनी हक है। हम गांधी जी के तरीके पर सत्याग्रह का काम करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। ये हमारा आईनी हक है, इस हक से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ 4 मिसरे आपके हवाले करके जाता हूं कि हक के शहदाई हैं, हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे दहर में उलझी तो मसल डालेंगे, और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और इंशाअल्लाह जिस दौर को चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।